एक बार की बात है, एक जादूगर एक गांव से गुजर रहा था, मगर गांव वालों ने उसका कुछ अपमान कर दिया था। इस बात से वो नाराज होकर उसने कहा, मैं पूरे गांव को पागल बना दूंगा, पूरा गांव पागल हो जाएगा। मैं इस गांव के कुएं में एक ऐसी दवा मिला दूंगा जिसको पीने से पूरे गांव के लोग एक बार में पागल हो जाएंगे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि उस जादूगर ने इस कुएं में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसको हम पीने से पागल हो जाएंगे। कुछ दिनों तक उन लोगों ने गांव में पानी ही नहीं पिया, मगर पानी पिए बगैर कितने दिन रहिएगा। पूरे गांव में सिर्फ एक ही कॉमन कुआं था जिससे सारे पानी पिया करते थे। एक दो दिन तो बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने फाइनली पानी लिया, पानी पिया। जैसे जैसे पानी पीते जाएं वैसे वैसे पागलपन बढ़ता चला जाए। पूरा गांव एक समय ऐसा आया पागल हो गया। मगर जो राजा था उसके यहां अलग कुआं था, वो अपने ही कुएं का पानी पीता था, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया था। तो उसके पानी पीने से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। वो नॉर्मल जैसा एक होना चाहिए उसी तरह का बिहेव कर रहा था। मैं पूरा गांव पागल हो चुका था, तो उसको एक नॉर्मल आदमी भी पागल के सामने लग रहा था कि वो हमारे जैसा नहीं है, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि ये सारे अलग हो चुके थे। वो डिफरेंट तरह का बिहेव करता था। अब इन लोगों ने डिसाइड किया, इन पागलों की सेना ने, कि हम राजमहल पर अटैक करेंगे और इस पागल को, जो राजा है, जो बिल्कुल सही था और पागलों को लग रहा था वो पागल हो चुका है, इसको हमें गद्दी से हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी बुद्धि खराब हो गई है और ये हमारे जैसा नहीं सोच पाता। होना क्या था, इन लोगों ने डिसाइड किया और अगले दिन अटैक करने की तैयारी की। राजा बहुत डर गया, उसको लगा करूं क्या, यदि मैं पागल की तरह पागल बिहेव करता हूं तो पता नहीं मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और मैं इस पानी को पीता रहा तो मैं तो ऐसा ही रह जाऊंगा। और राजा भी रात में छिप छिपा कर जा करके उस पानी को पी लेता है जिसको पीकर पूरा गांव पागल हुआ था। जैसे ही वो पानी पीता है राजा भी पागल हो जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगता है जैसे बाकी साम्राज्य के लोग, बाकी गांव के लोग कर रहे थे। अब वो लोग उससे अटैक के लिए आते हैं, उसका बिहेवियर देख के चौंक जाते हैं। उनको लगता है तो बिल्कुल हमारे जैसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल हमारे जैसा है, और राजा की जय, राजा की जय करके वापस लौट जाते हैं। यह कहानी है तो बड़ी छोटी सी, मगर बात इतनी बड़ी कह जाती है कि हम दूसरे को, जो हमारे जैसा नहीं लग रहा, हमारे जैसा दिखने में नहीं है, हमसे अलग बिहेवियर है, हम उसको पागल की श्रेणी में डाल देते हैं, हम उसको एबनॉर्मल की श्रेणी में डाल देते हैं। यह होते कौन है हम, यह होते कौन है आप, जो किसी को यह बताएं कि आप हमारे जैसे नहीं हैं, आप एबनॉर्मल हैं। एक साधारण सी आदत है हम सभी की कि हम लोग उस जैसे लोगों का, जो हमारे जैसे भीड़ की तरह नहीं दिखते, हम उसका बहिष्कार करते हैं या मजाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीड़ की तरह नहीं दिखता। यह मजाक करने का या किसी का बहिष्कार करने की छूट आपको दी किसने है? बस इसलिए, हो सकता है वही नॉर्मल हो, आप ही एबनॉर्मल हो, मगर भीड़ जो है एक जैसी दिख रही है, तो जो अलग है उसका मजाक उड़ाएंगे। यह कहां की समझदारी है? यदि पूरा साम्राज्य एक मोबाइल के पीछे दौड़ पड़ा है तो क्या आप भी वही मोबाइल लेंगे? क्योंकि सभी उसी को ले रहे हैं। भीड़ की चाल चलना बंद कीजिए, दूसरों का अनुकरण करना बंद कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए, अपने विवेक का फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत। भीड़ कई बार गलत डिसीजन भी लेता है। हम कोई छोटा सा ऐसा साम्राज्य, कोई छोटा सा ऐसी जगह बता दें जहां पर इस तरह की एक्टिविटी ना की जाती हो। हर जगह यही चीजें हो रही हैं, हर जगह इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। एक बहुत ही पुरानी मैथोलॉजिकल कहानी है अष्टावक्र की। अष्टावक्र के पिता एक बार राजमहल में गए। अष्टावक्र बहुत ही विद्वान माने जाते थे, उम्र सिर्फ 12 साल की थी, मगर 8 तरह से वो टेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े होकर के वो चला करते थे, बहुत ही हिलडुल के चला करते थे और उनको देख करके लोग हंसा करते थे। मगर अष्टावक्र को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों की एक्टिविटीज करने से, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। एक बार राजमहल से उनके पिता को बुलाया गया किसी खेल को खेलने के लिए। अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता जो हैं उस खेल में हार रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है। लोगों ने कहा, तो चला जाए एक बार पिता को सहयोग करा, तू बहुत विद्वान है, क्या पता तो कुछ मदद कर दे। उसको भी लगा जाने में क्या फर्क पड़ता है, मदद करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो पिता हार रहे हैं तो हार रहे हैं, खेल है, खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। वो पहुंच गया राजमहल। में एक से बढ़कर एक विद्वान, विदुषी, समझदार पुरोहित लोग बैठे हुए थे।
उसको लगा कि ये तो इतने समझदार लोग, मेरे जैसा बालक यहाँ इनके सामने क्या टिक पाएगा, वो भी मेरे पिताजी इनसे हार रहे हैं, मैं कहाँ इनसे मुकाबला कर पाऊंगा। वह जैसे वो राजमहल में घुसता है, सभी के ध्यान खेल को छोड़कर अष्टावक्र की तरफ आ जाता है। सब उसको देख देख कर हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। राजा से भी नहीं रहा जाता, राजा भी हंस देता है। ये देखकर अष्टावक्र से रहा नहीं जाता, वो भी तेज तेज हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, पीटने लगते हैं अपने छाती को, इतना खुश कि कोई ठिकाना नहीं। उनकी खुशी के सामने इसकी खुशी ज्यादा दिख रही होती है। यह देखकर राजा थोड़ा सा चौंकता है। राजा कहता है कि तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा कि राजन, ये लोग क्यों हंस रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आ रहा, इनको हंसते हुए देख के मैं हंस रहा हूं। तो राजा कहता है ये इसलिए हंस रहे हैं, तेरे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के हंस रहे हैं, ये तो मुझे साफ समझ आ रहा है, तू क्यों हंस रहा है, मुझे इसका जवाब दे। उसने एक शब्द में इसका जवाब दिया। उसने कहा, मुझे लगता था यहां तो समझदार, विद्वान, विदुषी लोगों की जगह है, पुरोहितों की जगह है, मगर यहां आके मैं समझा यहां तो सारे चमड़े को देख कर जीते हैं। यह मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को नहीं देख रहे, यह मेरे चमड़े को, मेरे पोशाक को और मेरी बनावट को देख के हंस रहे हैं। ये काहे के विद्वान और काहे के विदुषी, मुझे तो इन सब की बुद्धि पर हंसी आ रही है। यह सुनकर राजा से रहा नहीं गया। वो कुछ कहानियां कहती हैं कि वो उसी समय उनके पांव पे पड़ गया और उसने राजमहल छोड़ दिया और उनको अष्टावक्र के शरण में आ गया। इस तरह की स्थिति हमारे पौराणिक काल से चलती आ रही है। जो हमारे जैसा नहीं दिखता, जो हमारी तरह नहीं लगता, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम उसके बुद्धि पे नहीं जाते कि वो कितना समझदार, कितना विद्वान है। बस इस चीज को देखते हैं कि वो हमारी तरह नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा क्या बोलूं, भीड़ की तरह नहीं है। यदि आप भीड़ के पात्र हैं तो ठीक, यदि भीड़ से आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो गलत। ये कहाँ की समझदारी और कहाँ की आज़ादी है? किसने दे दी किसी को यह आज़ादी कि किसी के लिए वो कुछ भी और किसी को भी कुछ भी बोल दे? चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई होगी। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।